हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं आर.डी. शर्मा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हम आज चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने आपके लिए निकाले हैं। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सरसाइज 3.3 के, जो बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। देखो ये क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 99 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 99 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 101 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 101 है। अब देखो जब ऐसे क्रॉस में आपको सेम दिखेगा ये ऐसा, तब आपको एक रूल अप्लाई करना है। कब करना है आपको? जब ये क्रॉस में आपको सेम दिखेगा, यहाँ वैल्यू ये वैल्यू सेम, यहाँ वैल्यू ये वैल्यू सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो c है मतलब इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म जो रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x का कोफिशिएंट और यहाँ पे y का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन की y कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन के x कोफिशिएंट अगर सेम दिखता है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ यही रूल अप्लाई करना है। क्या करना है? 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। अब इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो मुझे लिखना है यहाँ पे एडिंग 1 and 2। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे 99 और 101 कितना बचेगा? ये कितना होगा? ये 200x प्लस ये भी कितना हो जाएगा 200y, क्योंकि क्या हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है। और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1000। अब मुझे दिख रहा है कि तीनों नंबर एक नंबर से डिविजिबल होगा, वो है 200। तो मैं क्या करता हूँ 200 से डिविजिबल कर देता हूँ। तो ये क्या बचेगा? ये x प्लस y और ये हो जाएगा 5। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब क्या करेंगे? अब यही दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, पहले हमने क्या किया, ऐड किया एक बार, और हमने अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही रूल हमें फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये हो जाएगा मेरा -2x, ये हो जाएगा +2y इक्वल्स टू -2। ठीक है, 99 में से 101 माइनस करोगे तो -2 आएगा, 101 में से 99 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 499 में से 501 माइनस करोगे तो -2 आएगा। अब पूरी इक्वेशन मुझे दिख रही है कि -2 से मैं डिविजिबल कर सकता हूं, तो हम कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा -y, ये बन जाएगा 2, है ना। साइन चेंज हो जाएगी ना, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन के नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें 3 और 4 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। देखो ये 3 है ना, और ये 4 है। अब इसमें लगा लो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये तो y ऑलरेडी कैंसिल दिख रहा है। x प्लस x 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 3। देखो कितनी आसानी से आ गया ये आंसर इसका। अब इसको अगर आप एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते बैठते ना तो करते ही रह जाते, आप छोड़ देते एक टाइम पे, क्योंकि आपसे बनता ही नहीं, क्योंकि ये उस तरीके से सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, इसको तरीका अलग है सॉल्व करने का, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अभी x इक्वल टू 3 आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 और 4, जिसमें आपकी मर्जी आप पुट कर सकते हैं। मैं 3 में कर देता हूँ। 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 2। ये आ गई मेरा आंसर। ठीक, x और y की वैल्यू मुझे निकालनी थी और हमने निकाल लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 21x प्लस 47y इक्वल टू 110 एंड 47x प्लस 21y इक्वल टू 162। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये प्रीवियसली जो हमने सॉल्व किया सेम टू सेम है, सिमिलर है। ठीक है, बस वैल्यूज चेंज है, तो हम करते हैं। ठीक है, अब आप खुद से रिकॉल करके देखो जो मैंने बताया है वो दिमाग में आपके है कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और अगर आप पॉज करके करेंगे तो और अच्छा है। खुद से करके देखिए, उसके बाद टैली कीजिए मेरे सॉल्यूशन के साथ। आप पॉज कर दीजिए और खुद से कर लीजिए पूरा सॉल्यूशन, और फिर आप देखिए कि आप कब बनाए कि नहीं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी आपके।
अब क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 7 और 1 8, 4 और 2 6, 68x प्लस 68y इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरा 2, 6 और 1 7, ये 272। अब ये 272 68 से डिविजिबल हुआ क्या, देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करके देखें। 68 इंटू, अब चेक करने का तरीका क्या, देखो आखिरी में 2 है, आखिरी में 2, 8 में एस कब आखिरी में 2 आएगा ये सोचो, वो आएगा 4 पे, तो डायरेक्ट 4 से चेक करते हैं। 8 4 जा 32, 3 इसके पास कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, देखो आ गया ना। अब 1 से 2 से 3 से करने की जरूरत ही नहीं है ना, सबसे डायरेक्ट ये सोचना पड़ेगा आपको, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करूं, है ना, उसके आसपास वाले नंबर आ जाए। तो ये अब मुझे दिख रहा है कि डिवाइडेड बाय, मैं इसको कर सकता हूं 68, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं जल्दी। 47 में से 21 जाएगा तो 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2, तो ये माइनस 26x, ठीक, प्लस 26y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये अगर मैं इसको माइनस करूँगा 162 को 110 से, तो ये 0, ये 6 में से 1 गया 5, 52, तो ये बन जाएगा मेरा 52। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को अगेन मैं 26 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा x, ये बन जाएगा मेरा माइनस वाई इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरा 2। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, है ना। ये स्टेटमेंट्स आप लिखिएगा, जो स्टेटमेंट जहाँ पे है वो लिखिएगा ज़रूर, इसी के नंबर मिलेंगे, बाकी कोई सॉल्यूशन में तो कुछ है भी नहीं, सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ नंबर किसके मिलेंगे आपको, प्रेजेंटेशन का, ठीक है, और थोड़ा स्टेप्स करने का। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू ये 6, तो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, ये x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3। अब क्या करेंगे, सब वही जो एक लाइन लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 और 4, जिसमें आपकी मर्जी आप पुट कर सकते हैं। तो मैं 3 में कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से y क्या मिलेगा 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या मिली 1 मिल गई बच्चों। देखो आ गया, ये x और y ये मुझे दोनों मिल चुका है, ठीक है, बन गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find the value of a and b given that 2a minus 3b equal to 4। देखो एक इक्वेशन तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2a minus 3b equal to 4। अब एक इक्वेशन कहाँ से बनाई जाए, तो ये गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, मतलब ये पूरा नंबर इससे डिविजिबल होगा। और हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब यही -1 हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और वही रिमाइंडर रहता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर इक्वल्स टू, ठीक है, 0। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस -1, ये -1, ये हो जाएगा मेरा 2b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वेट हो जाएगा 0 के साथ, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, इसका 0 आएगा। अब -1 का क्यूब तो -1 होता है, और -1 इंटू 2 ये हो जाएगा -2। अब -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये बन जाएगा +a, ये बन जाएगा -2b, ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या मिली इक्वेशन, a - 2b -2 + 1 कितना होता है -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +1, तो ये मिल गई इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है 2a - 3b इज इक्वल्स टू 4, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 जो कि गिवन था। अब क्या करो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इसमें कर लो 2 मल्टीप्लाई, इसमें कर लो 1 मल्टीप्लाई, तो इससे होगा क्या, इससे a सिमिलर हो जाएगा, क्या मिलेगा 2a - 4b इक्वल्स टू 2, और इससे क्या मिलेगी सेकेंड इक्वेशन 2a - 3b इक्वल्स टू
4। देखो सेम हो गया ना, ए ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, कैंसल आउट। -4 + 3 तो ये -b इक्वल्स टू 2 - 4 -2, ये कैंसल आउट और b की वैल्यू यहाँ से मिल गई 2। था इजी क्वेश्चन? कुछ टफ था? नहीं था टफ बच्चों, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। ये कैसे निकालेंगे इक्वेशन, ये बस आना चाहिए, ये सोचने आना चाहिए। और ये क्या है, 9 से रिलेटेड है, 9th अगर पढ़े हो तो आपसे बन जाएगा, ठीक। अब ये b = 2, अब क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे, 2 में, चलो 2 में कर देते हैं, या 1 में कर देते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, चलो 1 में कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, a - 2 × 2 = 1, a - 4 = 1, a = 1 + 4, a = 5। ये मिल गई मुझे a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो यही मेरे हो गए आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x/10 + x/10 + y/5 - 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन दे दिया है हमारे पास x/8 + y/6 = 15, हैंस फाइंड p इफ y = px + 5। अच्छा, y = px + 5 है तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी वो p निकल पाएगा, ठीक है। तो p निकालने के लिए x y निकालना पड़ेगा, और x y हम कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत सिमिलर है, हम इतना ही करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे मैंने आपको बता दिया, चलिए बताता हूँ एक बार और। -1 उधर जाके +1, अब मैंने क्या बताया, 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका 5 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो ये मिलेगा 10। 10 की टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 1 बार, तो 1 × x, ये x हो जाएगा, प्लस 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 2 बार, तो 2 × y, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया x + 2y = 10, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसको दूसरी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 8 और 6 का एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। 2 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, ठीक। ये 3, ये 1 टाइम, और ये 4, ये 1 टाइम, तो एलसीएम क्या निकलेगा, 4 3 12, 12 2 24, तो 24 एलसीएम निकल चुका है। 8 की टेबल में 24 कितनी बार में जाएगा, 3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 3x, प्लस 6 की टेबल में 24 4 बार, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y = 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3x + 4y = 15 × 24, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, 24 × 15 कितना होगा, देखो 5 4 जा 20, 2 इधर कैरी 10 और 2 12, ठीक। 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, कितना हुआ 0 6 3, 360, तो ये हो गया 360 इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे 1 और 2 मिल चुकी है, अब हम सॉल्व करेंगे दोनों को। x + 2y = 10, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y = 360। देखो हमको ना ऐसे सोचना है कि वैल्यूज छोटी हो, बड़ी नहीं हो, तो ये सोचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई ना करके हम y को एलिमिनेट करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1 मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा, वैल्यूज छोटी होंगी ना, है ना, कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। यही करने आना चाहिए हमको कि कैलकुलेशंस को बड़ी नहीं करें, कुछ ऐसा सोचें कि कैलकुलेशंस एकदम छोटी होते जाएं और हमसे सॉल्व भी हो जाए इजीली, है ना। मैं चाहता तो मैं x को एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन उसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उससे अच्छा 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसल आउट, 2 - 3x, ये हो गया -x = 20 - 360, ये हो गया -340। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 340, है ना। अब मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा किसी भी इक्वेशन में, तो 1 में करते हैं, 2 में करूँगा तो थोड़ी सी लेंदी बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 340 + 2y = 10, तो यहाँ से 2y की वैल्यू क्या निकलेगी, 10 - 340, ठीक। 2y = -330, ठीक।
तो y इक्वल टू -330 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 की टेबल में 2 1 टाइम, ठीक है, कैरी 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो मतलब y की वैल्यू यहाँ से आ गई -165, ठीक है। x 340, y -165, ये दो चीज़ें मिल चुकी है। अब क्या करना है, मुझे पता है कि y क्या है, y इक्वल टू px प्लस 5 है, वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं है। वैल्यू है क्या क्या, वैल्यू है y की वैल्यू -165 है और y की वैल्यू -165 है और x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी x इक्वल टू 340। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू, y कितना है -165 इक्वल टू p हमें फाइंड करना है, x है हमारे पास 340 प्लस 5, ये प्लस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -165 -5 इक्वल्स टू p इंटू 340, तो ये बन जाएगा -170 इक्वल्स टू 340 इंटू p। अब यहाँ से अगर मुझे p निकालना है तो मैं क्या करूँगा, p इज इक्वल्स टू -170 डिवाइडेड बाय 340। अब ये 1 टाइम, ये कितनी बार बन जाएगा 2 टाइम, तो p की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ठीक। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने देखे RD शर्मा के। तो कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इसी चैप्टर नंबर 3 के। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिएगा, इंस्टाग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे इन टच।